Hello everyone, welcome to Shishid Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our fourth introductory class of mathematics of class 6th, in which we were going to start the new chapter named Basic Geometrical Ideas. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो इसमें बेसिकली हम पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट व्हाट बेसिकली ज्योमेट्रीज आर, एंड नेक्स्ट वी विल discuss about points, lines, line segments, rays, and different type of intersecting lines, parallel lines and curves. So अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बेसिकली? सी ज्योमेट्री का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है टॉक अबाउट शेप्स लाइन्स एंड एंगल्स। मीन्स अगर हम लाइन्स, शेप्स, एंगल्स इन चीज़ों की स्टडी करते हैं या बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री मीन्स study of shapes, lines and angles। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? लाइन्स, शेप्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो अब इंट्रोडक्शन से समझ में आ रहा है कि हम बेसिक से जितने भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज है उसे स्टडी करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है पॉइंट। अब पॉइंट बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि पॉइंट क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक डॉटेड चिन्ह बनाया एंड इसको नाम दे दिया ए, तो हम बोल सकते हैं दिस इज पॉइंट ए, राइट? तो पॉइंट होता है कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर या कोई भी डॉटेड पॉइंट, राइट? सो ये था पॉइंट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रेज के बारे में, राइट? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होता है एंड रेज क्या होते हैं। सी अब इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि लाइन सेगमेंट एंड लाइन या रेज दोनों क्या सेम होते हैं या डिफरेंट चीज होते हैं। सी एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट? तो पहले हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट का जो बेसिक पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जी मीन्स सपोज हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, राइट? एंड उनको ज्वाइन कर दिया। इफ सिंपली डॉटेड टू लाइंस एंड ज्वाइन देम, एंड सपोज ये कितना भी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, राइट? सपोज ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है एंड इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। सो वी कैन से दैट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब इसमें जो बेसिक सा जो पॉइंट होता है इसका ये मतलब होता है कि जो लाइन सेगमेंट है इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड।
सो मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो एंड पॉइंट्स होते हैं इस जो लाइन सेगमेंट के वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं। मींस ये ए जहाँ पर ख़त्म हुआ है इसके आगे और ये एक्सटेंड नहीं करेगा, या फिर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये इसके आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। तो जो लाइन फर्दर एक्सटेंड नहीं होती है एंड 2 पॉइंट से मिलकर बनती है उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स, राइट। अब आते हैं लाइन के ऊपर। तो अब लाइंस बेसिकली होते क्या, सी लाइन सेगमेंट में हमने क्या देखा कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो लाइन में क्या होता है, उसका ऑपोजिट मींस फिक्स्ड नहीं होंगे। सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, सपोज ये एक लाइन है, राइट। तो अगर मैं इसमें ऐसे एंड ऐसे कर दूं, राइट, एंड इन पॉइंट्स को नाम दे दूं ए एंड बी, सो वी कैन से दैट ए बी इज अ लाइन। तो आपको डिफरेंस से पता ही चल रहा होगा कि ए और बी में मीन्स जो लाइन सेगमेंट को हमने पढ़ा था एंड जो लाइंस में पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे पिछले जो लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट्स के बाद ऐसे एरोस नहीं होते हैं एंड लाइंस में एरोस होते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें एक और बेसिक डिफरेंस होता है जो कि है लाइंस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं आर नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो लाइन के जो पॉइंट्स हैं ये आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं। नो मैटर कितना भी छोटा लाइन हो ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट के साथ ऐसा नहीं है। लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, राइट, एंड लाइंस में जो होते हैं पॉइंट्स एक्सटेंड हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। सो अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेज। रेज देखो हमने लाइन सेगमेंट में क्या पढ़ा कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड लाइंस में क्या पढ़ा उसका ऑपोजिट मींस एंड पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, राइट। अब जो रेज होते हैं वो लाइन सेगमेंट और लाइंस का मिक्सचर होता है। मींस जो रे होता है, रे जो है वो लाइन सेगमेंट और लाइन से मिलकर बना है। सो वी कैन से दैट रे इज द मिक्सचर ऑफ लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। अब मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, राइट, एंड यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। सो दिस इज अ रे बिकॉज इसका जो एक पॉइंट है वो फिक्स्ड है एंड इसके जो फर्दर जो यहाँ पर आगे जा रहा है ये एक लाइन है, मतलब ये आगे भी एक्सटेंड होगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया लाइन, लेकिन इसके जो पीछे हम जाएंगे जब तो ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा, तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा। क्योंकि लाइन सेगमेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है ना कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं।
तो इसका एक पॉइंट होता है फिक्स्ड और एक पॉइंट होता है नॉट फिक्स्ड, मीन्स वो आगे एक्सटेंड होता है। सो इसको अगर समझना चाहते हैं तो एक बेसिक सा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि सन रेज, राइट। अब सन में क्या होता है कि जो रेज होते हैं, सन का एक पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है, राइट, एंड जो रेज होते हैं वो यहाँ वहाँ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रेज का मतलब क्या होता है, राइट, कि एक पॉइंट इसका फिक्स्ड होता है एंड दूसरे जो लाइंस होते हैं वो एक्सटेंड होते रहते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट रेज इज द मिक्सचर ऑफ लाइंस एंड लाइन सेगमेंट्स, राइट। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। So our next point is intersecting lines. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? सी, पहले हमको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है, सपोज हमने यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ की है, सपोज ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ किया एंड इसको हमने नाम दे दिया लाइन 1 एंड इसको हमने नाम दे दिया लाइन 2। सी, अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट में इसको कट कर रहे हैं, राइट, मीन्स ये दोनों पॉइंट एक जगह पर मीट हो रहे हैं एंड दोनों को एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी लाइंस जो कि एक दूसरे को कट करके एक पॉइंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? मतलब जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को कट करके एक जगह पर मीट होते हैं एंड एक पॉइंट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मींस एक जगह पर वो दोनों एक पॉइंट में जाके वो दोनों मीट होंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट। एंड जो हमारा लाइन 1 एंड लाइन 2 है, इसे हम बोल सकते हैं, वी कैन से दिस एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। सी, अब ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। अब एक पॉइंट देखो, मैंने यहाँ लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया कि इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। मतलब कि लाइन सेगमेंट्स में तो पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, तो सपोज ऐसे अगर मैंने लाइंस खींच दिया तो ये दोनों पॉइंट मीट नहीं कर रहे, इसका मतलब लाइन सेगमेंट्स मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन सपोज इसी को मैंने अगर लाइन बोल दिया से ऐसे एंड ये एक लाइन हो गया, तो अब तो ये देखने से लग ही रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने लाइंस के जो प्रॉपर्टीज के टाइम मैंने बोला था, क्या बोला था कि जो लाइंस होते हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं, राइट। जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, मतलब वो आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को कट करता है, राइट। तो ये एक पॉइंट बन जाता है। तो इस तरह से जो लाइंस होते हैं वो एक पॉइंट में मीट करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करते हैं एंड उन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। सो नाउ ऑलवेज ध्यान रखना कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो मीट नहीं करते, ऑलवेज
जो लाइंस होते हैं वही मीट करते हैं, जिसके जो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स्ड नहीं है। So now let's see the next topic. The next point which we are going to discuss now is parallel lines. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? सपोज इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने एक दो लाइंस ड्रॉ किए। नाउ अगेन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लाइंस, नॉट लाइन सेगमेंट्स, राइट? सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ किए हैं, ए बी सी डी, सी डी। नाउ see these lines, right? So इन लाइंस में क्या है कि जो एंड पॉइंट्स है वो तो फिक्स नहीं होते, हमें पता ही है, लेकिन जो इसको हम पहले नाम दे देते हैं, राइट? तो समझने में आसानी होगी। ए बी एंड सी डी। सो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ए बी सी एंड डी पैरेलल है एक दूसरे के? यस, आई कैन से दैट जो ए बी और सी डी है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल होने की यही उनको पैरेलल होने का यही प्रॉपर्टी है कि वो लाइंस जो है कभी नेवर मीट। पैरेलल लाइंस में जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, राइट? सपोज इसी लाइन को अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो क्या मैं अब इसको पैरेलल लाइंस बोल सकता हूं? नो, बिकॉज ये सपोज अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट में जाके मीट करेगा, है ना? सो वी कैनॉट से दिस लाइंस एज मींस पैरेलल बिकॉज at a certain point of time they will go and meet each other. So the basic property of the parallel lines where they will never meet each other, and parallel lines के बीच का जो distance होता है वो हमेशा equal रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने इसी से रिलेटेड यहाँ बोला है, देखो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था, फिर धीरे धीरे ये कम होता गया, राइट? है ना? फिर धीरे धीरे एकदम एक पॉइंट पे जाकर मीट हो गया। तो यही बात है कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो एक दूसरे से कभी मीट नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है अगर मीट नहीं होंगे इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, राइट? क्योंकि अगर एक जगह में ज़्यादा डिस्टेंस है उसके बाद कम डिस्टेंस होता जाएगा तो वो एक पॉइंट में जाके मीट करेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज दे have equal distance between them. So अगर ऐसे दो लाइंस आपको दिख जाए जो कि एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में रहते हो एंड वो एक दूसरे से कभी मीट ना करते हो, तो उन दोनों लाइंस को हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस, राइट? So now let's see the next point. So our next point which we were going to discuss is known as curves. अब कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व्स बेसिकली कुछ भी रैंडमली हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग सिंपल भाषा में डूडलिंग भी बोलते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे क्लासेस में किया ही होगा कि आप नॉर्मली रैंडमली ऐसे से कुछ भी बना देते हो, राइट?
तो इसे हम कहते हैं कर्व्स। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन कर्व ड्रॉ किया, एक बन गया ऐसे और एक बन गया ऐसे, राइट। अब देखो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सॉरी कर्व ड्रॉ किया। तो अब इसमें ये जो कर्व है, इससे हम इस पे देखो, ये एक सिंपल कर्व हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली मींस जो सिंपली ड्रॉ किया गया है, तो इसे हम सिंपल कर्व्स बोल सकते हैं, राइट। सो वी कैन कॉल इट एज सिंपल कर्व। लेकिन अगर हम लोग दूसरे पॉइंट कर्व में चले जाएं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट में मींस कट कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग सिंपल कर्व नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट में जाके कट कर रहे हैं। तो ऐसे लाइंस से जो कर्व बनता है, जिसमें मींस जो पॉइंट्स है वो कट एक दूसरे को नहीं करते, उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व, राइट। और एक बात है, सपोज अगर यहाँ पर ये तो एक हो गया कर्व, राइट। और अगर मैंने एक दूसरा कर्व यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सपोज ऐसे, राइट। इस कर्व में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया एंड ये यहीं आके खत्म हो गया। तो जो कर्व एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट में आके खत्म होता है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स। So we can say them as closed curves, right? Because they start from a point and end at the same point. So we can say this as a closed curve, right? Similarly, अगर हम इस पॉइंट में देखें, इस कर्व में देखें, तो इस कर्व में देखो जो लाइन सेगमेंट्स हैं, सॉरी जो कर्व है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो खत्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है, वो एक अलग पॉइंट में आके एंड हो रहा है। मीन्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो ऐसे कर्व्स को हम बोलते हैं ओपन कर्व्स, राइट। तो ऐसे कर्व जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट में आके खत्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज कर्व, क्योंकि ये एकदम बंद है, कहीं से कुछ लीकेज नहीं हो रही है। एंड सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट में देखें, तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन खत्म हो रहा है अलग पॉइंट में, मतलब यहाँ पर एक गैप बन जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन कर्व्स। So this is about lines, line segments, intersecting lines, parallel lines and curves, right? So ये था आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। So now it's time for some bit of homeworks which will be related to the topics of today's only, right? I will give you very easy topics, or can say questions, which you can do it on your home. So you can search exercise 3.1 on your books.
which is question number 1, question number 2 and question number 3. Very easy questions, you will find it very easy because आपने चैप्टर देखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, राइट? तो this is about exercise 3.1 question number 1, 2 and 3. Similarly, exercise 3.2 is also related. Some topics were related to it, so उसी से related आपको दूंगा. Question number 1 just. So question number 1, 2, 3 from exercise 3.1 and exercise from 3.2 you have question number 1. So ये homeworks आप करके रखना. आई होप आप जो मैंने पिछले वीडियोस में जो होमवर्क्स एंड चैप्टर से जो होमवर्क्स आपको दिए हैं वो आपने किए होंगे. एंड मैं हर वीडियो में से यही चीज़ दोहराता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द चैप्टर्स, और आज के जो पॉइंट्स जो हमने चैप्टर्स पढ़े, मीन्स जो चैप्टर में जो आज पॉइंट्स पढ़े, उससे अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप उसकी डिमांड कीजिए, राइट? एंड आपकी डिमांड में वो जो उसका वीडियो का मीन्स जो भी आपका पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा. ओके, सो यू डोंट नीड टू पैनिक फॉर इट एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस मैथ्स इन योर होम विच विल इम्प्रूव योर स्किल्स. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा. आई विल बी बैक वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Until then, take care and stay safe.